सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज आतिफ एंड यू आर ऑल वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का 7वां चैप्टर, जो आपके क्लास 9 के फिजिक्स का पहला चैप्टर होने वाला है, जो कि है मोशन, गति। मोशन मतलब होता है गति। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मोशन चैप्टर को इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। मोशन जो आपके क्लास 9th का चैप्टर है ना, नाम तो मोशन इतना छोटा सा नाम है, लेकिन वाकई ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो इसीलिए इसे मैंने चैप्टर को अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है। ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर होने वाला है। यहाँ पर हम लोग आज के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहला हम लोग इस मोशन चैप्टर में पहला टॉपिक पढ़ेंगे रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, ठीक है। रेस्ट की डिफिनीशन आपको बताऊंगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसीलिए मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स रखे हैं ना, कि जो आपके डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स यूज़ होते हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा, जो एग्जाम्पल को आप सुनते ही मतलब एकदम से आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यही होता है रेस्ट। जैसे मोशन की अगर मैं बात करूँ ना, मोशन क्या होता है, दूसरा हमारा टॉपिक होने वाला है। डिफिनीशन देखेंगे ना, उसके साथ साथ मोशन को एक ऐसे एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको यूं ही मोशन समझ में आ जाएगा। मोशन क्या होता है, यहाँ पे अभी स्लाइड में ना ये जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इसमें हम लोग कार को चला के देखेंगे, टाइम चलेगा, कार चलेगी। इस ऐसे ऐसे एग्जाम्पल के जरिए से आपको मोशन की डिफिनीशन समझाऊंगा। यहाँ पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। उसके बाद आपकी क्लास 9th के साइंस का जो 7वां चैप्टर है ना, इसी चैप्टर के 7.1 और 7.2 ये दोनों एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक की है ना, इसे हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा डिस्क्राइबिंग मोशन। डिस्क्राइबिंग मोशन क्या होता है ये समझेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज के इस पहले लेक्चर में मोशन के ये 4 से 5 टॉपिक हम कवर कर रहे होंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है, आप लोग इंस्टाग्राम पर हैं तो यहाँ पे आपको आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ऊपर यहाँ पर इंस्टाग्राम की मेरी आईडी दिख जाएगी। यहाँ पर आपको कोई नई वीडियो आ रही है या कोई क्लिप रील्स है वीडियो की, जैसे मैं मोशन टॉपिक डाला हूँ तो इसमें से भी कोई क्लिप जो है आपको वहाँ पर रील के माध्यम से वीडियो आ गई है चैनल पर। सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट मिलती रहती हैं, बीच बीच में कोई ना कोई पोस्ट। तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिल जाती है। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे जितनी भी वीडियोस आने वाली है सब की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पहले आपका जो इंग्लिश का एनसीईआरटी बुक की इंग्लिश है, उसकी लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके हमने 2 चैप्टर को कवर कर लिया है। जैसे पहला चैप्टर है द फन दे हैड, उसे हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक ना, हम लोगों ने उसे भी, उसकी पहली स्टोरी है इवलान गिलेनी के बारे में, उसे भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बिस्मिल्लाह खान है, बिस्मिल्लाह खान को अभी हमने हाल में एक उसका वीडियो डाला है, या तो वो मोशन के पहले वीडियो आएगा या तो बाद में, ठीक है। तो वो उसका एक वीडियो आ जाएगा, वो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग आपके क्लास 9th की एक इंग्लिश की साइंस की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग हर चीज़ को अच्छे से कवर कर रहे हैं। आपके हर एक चैप्टर को इंग्लिश के लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। उनमें जो मीनिंग्स दी गई हैं, उन हार्ड वर्ड की जो मीनिंग होती है वो सब मैं आपको मतलब लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड की मीनिंग के जरिए से हम आपके चैप्टर्स को बड़े ही मज़ेदार तरीके से कवर कर रहे हैं। साइंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिल ही रही, आप टाइम टू टाइम हमेशा पाते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट की डिफिनीशन यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी, एक बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक बॉडी, एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पर तब कहलाएगा जब वो अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज करेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मैं इसे आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के जरिए से। जैसे कोई गाड़ी है, यहाँ पर एक कार खड़ी है, ठीक है, ये एक कार है, ठीक है, टाइम चल रहा है,
समय जो है चल रहा है, टाइम चल रहा है, लेकिन ये गाड़ी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। ये होता है रेस्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट किस पर है, ये बॉडी किस पर है, रेस्ट पे है, ये गाड़ी रेस्ट पर है। टाइम चल रहा है, समय चल रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड हो गए, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 1 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ये गाड़ी अभी तक यहीं पर खड़ी है। इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है। ये गाड़ी किस पर है, रेस्ट पर है। तो कोई चीज़ टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम जब चल रहा हो, टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, उसे हम रेस्ट पर कहते हैं। जैसे अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की एक छोटी सी डिफिनीशन है रेस्ट की। क्या होता है रेस्ट? एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट तब रेस्ट पर कहलाएगा जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करेगा। तो अगर आप इस तरीके से कुछ पढ़ेंगे, इस तरीके से समझेंगे ना, तो आप अगर एग्जाम में इस डिफिनीशन को ना याद करें, ये डिफिनीशन क्या लिखी है मैं भूल गया, डिफिनीशन क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है, एक कोई चीज़, एक कोई बॉडी हो, एक कोई कार हो जो कि टाइम चल रहा हो लेकिन वो अपनी पोजीशन ना चेंज करे, तो हम बना के लिख सकते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट। एक बॉडी रेस्ट पर तब कहलाएगी व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के अनुसार टाइम चल रहा होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट, वो कार, वो गाड़ी जो भी हो, वो रेस्ट पर कहलाएगी। जैसे एक आदमी है, आदमी क्या, एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पर एक लड़का है, ये भी खड़ा है, ठीक है, टाइम चल रहा है, समय चल रहा है, लेकिन इस लड़के ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है, ये यहीं पर खड़ा है, तो ये क्या होंगे, रेस्ट पर होंगे। तो आपको उम्मीद करता हूं ये रेस्ट समझ में आ गया होगा। क्या होता है रेस्ट? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बॉडी तब रेस्ट पर कहलाएगी, एक कोई चीज़ हो, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी हो, तब रेस्ट पर कहलाएगी जब वो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम चल रहा हो, वो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला टॉपिक है मोशन। व्हाट इज अ मोशन? मोशन क्या होता है, ये चीज़ हम लोग एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। हम अपनी रोजाना की ज़िंदगी में, हम अपने एवरीडे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं ना जो कि रेस्ट पर होती हैं, कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि मोशन में होती है, जो कि चल रही होती है, ठीक है, मोशन गति, जो कि समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती है। तो हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं यार कि जो कि कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई बॉडी हो, जो किस पर होती है, जो कि कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई बॉडी हो, वो कि रेस्ट पे होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती हैं, यानी कि वो मोशन में होती है। तो मोशन क्या होता है? नीचे डिफिनीशन दी गई है, एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाएगा, वो मोशन में तब कहा जाएगा व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। समय के साथ जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा तो वो मोशन में कहलाएगा। एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी तब वो मोशन में कहलाएगी कि वो मोशन में है, जब वो टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा तो वो क्या होगा, वो मोशन में कहलाएगा। जैसे यहाँ पर सेम गाड़ी है, सेम लड़का है, ठीक है, गाड़ी क्या है, समय चल रहा है, देखिए ये गाड़ी समय के साथ देखिए कैसे जाती है, यहाँ से इस पर थी, टाइम चला, गाड़ी चल गई, गाड़ी फिर से देखिएगा, गाड़ी ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, 1 2 5 सेकंड में इसने अपनी पोजीशन को जो है चेंज कर दिया। गाड़ी खड़ी थी कहाँ पे, एक पॉइंट पे गाड़ी खड़ी थी, समय चलना शुरू किया, टाइम के अनुसार गाड़ी ने, कार ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। यही तो होता है मोशन। टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के अनुसार कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, वही होता है मोशन। जैसे देखिए ये लड़का है, ठीक है, ये लड़के ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, टाइम चल रहा है, टाइम के अनुसार इसने अपनी पोजीशन को जो है चेंज कर लिया, यही तो होता है मोशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मोशन ना समझ में आ गया होगा। क्या होता है मोशन? टाइम के रिस्पेक्ट में जो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं वही होता है मोशन। क्या होता है, अब ये गाड़ी है, ये इसने तो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करी, ये तो अभी भी वहीं खड़ी है भाई, टाइम चला गया, टाइम चल रहा था तब भी वहीं खड़ी है, अभी भी वहीं है ये गाड़ी। यही होता है रेस्ट और यही होता है मोशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको रेस्ट और मोशन, इन दोनों टॉपिक के बीच में ना जो एक डिफरेंस है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और ये दोनों होते क्या हैं ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये जो मोशन है, ये रेस्ट है, इसे हम लोग आपकी एक्टिविटी नंबर 7.1 के जरिए से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी नंबर 7.1। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी नंबर 7.1 को करने वाले हैं। आपके क्लास 9th की साइंस की, फिजिक्स के पहले चैप्टर की
पहली एक्टिविटी नंबर 7.1। एक्टिविटी क्या कहती है, देखिए इस एक्टिविटी में क्या है कि आप लोगों को इस एक्टिविटी में क्या है, कह रहा है कि डिस्कस करो कि आपके जो क्लासरूम की दीवार है ना वो मोशन में है या रेस्ट में है। दिनों से जा रहे हैं हम, रोज डेली स्कूल जाते हैं। आपने बताया कि जो चीज़ मोशन में होती है वो तो समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है। अगर वो टाइम चलेगा तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देगी, यानी कि वो मोशन में है। और जो स्कूल की दीवारें हैं वो तो मोशन में नहीं है, क्योंकि उसने तो अभी तक पोजीशन नहीं चेंज की। मैं तो रोज़ डेली स्कूल जा रहा हूँ, वो तो अभी तक दीवार वहीं पर है, यानी कि वो रेस्ट पे है। फिर तो इस एक्टिविटी नंबर 7.1 के जरिए से हम लोग ये समझेंगे कि जो आपके क्लासरूम की दीवारें हैं ना वो रेस्ट पर नहीं बल्कि मोशन में है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके क्लासरूम की दीवारें जो हैं वो मोशन में हैं, यानी कि आपके क्लासरूम की दीवारें चलती हैं, टाइम के साथ साथ वो भी मूव करती हैं। ऐसे कैसे हुआ, तो इस एक्टिविटी के जरिए से समझेंगे ना। चलिए देखते हैं। देखिए एक्टिविटी क्या कह रही है, वही चीज़ जो अभी बताया, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। डिस्कस करो, ये चीज़ समझो कि आपके क्लासरूम की जो वॉल है, जो दीवार है, वो रेस्ट पर है या फिर मोशन में है। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन इसे देखने से पहले, इसे समझने से पहले हमें एक चीज़ की ज़रूरत होगी, एक चीज़ समझना होगा। एक छोटा सा टॉपिक है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन, इट डिपेंड्स ऑन इट्स रेफरेंस पॉइंट विच वी टेक। कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी रेस्ट पर है या फिर वो मोशन में है, ये डिपेंड करता है उसके रेफरेंस पॉइंट पर, जो हम रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं। ये कैसे, तो अभी इस एक्टिविटी के जरिए से हम समझेंगे। लेकिन रेफरेंस पॉइंट क्या है ये तो पहले बता दो। हाँ बताता हूँ। देखिए जैसे आपको कहीं पर जाना है, मान लीजिए ये यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, हैट लगाए, शर्ट पैंट पहने, जूता पहने, ये लड़का एक खड़ा है। इसको कहाँ जाना है भाई, ये पहली बार जा रहा है अपने दोस्त श्याम के घर, जो कि ये इनके दोस्त श्याम की हवेली है। ठीक है, यहाँ पर इनके दोस्त श्याम की ये हवेली है। दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, इनको कहाँ जाना है, अपने दोस्त श्याम के घर जाना है। कहाँ जाना है, अपने दोस्त श्याम के घर जाना है। तो ये जो है इनको पता नहीं है रास्ता कि मेरे दोस्त श्याम का घर नहीं, मतलब ये भाई वही पूछ के पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इन्होंने यहाँ पर कुछ लोग खड़े थे, जैसे यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग खड़े हैं। तो इनसे इन्होंने पूछा कि श्याम का जो घर है कहाँ पर पड़ेगा। ये आप समझ लो श्याम के पड़ोसी ही हैं, तो वो इनको पता है कि श्याम का घर कहाँ है। तो इनसे इन्होंने पूछा, इस लड़के ने, कि श्याम का, मेरे दोस्त का घर कहाँ पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से आप सीधे 2 किलोमीटर आगे चली जाइए, एक स्कूल पड़ेगा। सीधे 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक स्कूल पड़ेगा, और स्कूल से राइट साइड 1 किलोमीटर आप जब जाएंगे तो आपके दोस्त श्याम का घर जो है पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा, सीधे 2 किलोमीटर स्कूल पड़ेगा। सबसे पहले क्या पड़ेगा, स्कूल। तो उन्होंने रेफरेंस पॉइंट क्या बताया, स्कूल, यानी कि वो जो लड़का है स्कूल गया। सबसे पहले वो कहाँ गया, सीधे 2 किलोमीटर स्कूल गया। उसके बाद वो वहाँ से राइट साइड घूम के 1 किलोमीटर गया और वो अपने दोस्त श्याम के घर पर पहुंच गया। तो यानी जो ये स्कूल है ना, स्कूल के जरिए से वो वहाँ तक पहुँचा है श्याम के घर, वो स्कूल रेफरेंस पॉइंट है। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर जाने के लिए किसी एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपको, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर लड़के को श्याम के घर तक जाने से पहले स्कूल पहुँचना था, यानी रेफरेंस पॉइंट क्या है, स्कूल है। स्कूल से श्याम का घर 1 किलोमीटर दूर है, तो श्याम के घर पर पहुंचा लड़का, तो रेफरेंस पॉइंट क्या लिया, स्कूल लिया। रेफरेंस पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम लोग एक्टिविटी नंबर 7.1 अपनी जो है डिस्कस करते हैं। जैसे आपके क्लासरूम की ये है, क्लासरूम आपकी ये है, इसकी दीवारें हैं, यहाँ पर दीवार पर एक खिड़की लगी हुई है। अब आप लोग यहाँ से खिड़की से झांक रहे हैं। आप में से कोई एक लड़का है जो कि खिड़की से बाहर झांक रहा है। यहाँ पर वो देखा एक घर, ठीक है, ये घर जो है इस विंडो से करीब 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितना किलोमीटर, ये घर जो है लगभग 10 किलोमीटर खिड़की से दूर है। ठीक है, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर खिड़की से ये घर जो है दूर है। अब आपने अभी इस घर को देखा, ठीक है, 10 किलोमीटर दूर ये घर है, आपने अभी इस घर को देखा, तो ये 10 किलोमीटर दूर है।
आप इसे सुबह देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, लंच हुआ, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं यार, स्कूल में है कुछ भी कर रहे हैं, इस घर को जब देख रहे हैं तब ये आपके क्लासरूम से 10 किलोमीटर दूर पर होगा। ठीक है, अगर दूसरे दिन आएंगे तब भी ये 10 किलोमीटर दूर होगा, तीसरे दिन आएंगे तब भी ये 10 किलोमीटर दूर ही तो होगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप अपनी क्लासरूम से एक बाहर प्लेनेट पे, ये सूरज है ना, सूरज को देख रहे हैं, सन को अगर आप देख रहे हैं, तो ये सन कभी, ये मान लीजिए ये कितने किलोमीटर, ये आपके क्लासरूम से 1000 किलोमीटर दूर है। कितना? 1000 किलोमीटर दूर ये आपके क्लासरूम से अभी है सूरज। ठीक है, कितना? 1000 किलोमीटर। ठीक है, कभी ईस्ट में दिखेगा तो 1000 किलोमीटर होगा, कभी ये चला जाएगा वेस्ट में तो आपको 2000-3000 किलोमीटर दूर दिखेगा। अगर कभी ये नॉर्थ की तरफ रहा होगा तो हो सकता है ये 1200-1500 किलोमीटर दूर, यानी कि इसकी जो है सूरज की और आपके सन की और आपके क्लासरूम की जो डिस्टेंस है ना, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती घटती जा रही है। कभी 1000 होगी तो कभी 1500, कभी 2000, कुछ इस तरीके से। यानी कि सूरज जो है वो यहाँ से आपके क्लासरूम से डिस्टेंस बढ़ रही है, यानी कि आपके क्लासरूम की जो दीवारें हैं ना वो मूव कर रही हैं, तभी तो ये डिस्टेंस बढ़ पा रही है। तो आप कहेंगे कि मूव तो वो ऊपर सन जो है वो तो मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप बाहर प्लेनेट से देखेंगे तो आपके क्लासरूम की दीवारें जो है वो भी मूव करती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो मूव करता है। तो आपके क्लासरूम की दीवारें, आपके घर की जो दीवारें हैं वो सब जो है मूव करती हुई मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया कि ये डिपेंड करता है आप रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं। हमने घर को रेफरेंस पॉइंट लिया, ये 10 किलोमीटर हमेशा था, 10 किलोमीटर अभी है, कल आप देखेंगे ये तब भी 10 किलोमीटर होगा, आप 2 साल बाद देखेंगे अगर ये घर वहाँ होगा तब भी ये आपके क्लासरूम से 10 किलोमीटर दूर पर ही होगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर सूरज की मैं बात करूं, सन की बात करूं, तो वो कभी 1000 किलोमीटर दूर होगा, थोड़ी देर बाद वो 1200 किलोमीटर दूर हो सकता है, कुछ देर बाद और देखेंगे आप तो वो 1500 किलोमीटर दूर हो सकता है। यानी कि वो आपके क्लासरूम से उसकी डिस्टेंस जो है बढ़ रही है, यानी कि आपके क्लासरूम की दीवारें जो है वो मोशन में है। और ये आप तब पता कर पाएंगे जब आप रेफरेंस पॉइंट सन को ले रहे हैं, और ये आप तब देख पाएंगे जब आप किसी बाहर प्लेनेट पर होंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि आपके क्लासरूम की जो दीवारें हैं ना वो मोशन में है, वो मूव कर रही हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक्टिविटी नंबर 7.2 करते हैं, और ये एक्टिविटी ना इतनी कमाल की एक्टिविटी है, हम सब में से तो लगभग 99% लोगों ने, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, लगभग सारे लोगों ने इस एक्टिविटी जो है ना, इस चीज़ को जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। क्या चीज़ है अभी बताते ही, एक बार जैसे ही बताऊंगा, कुछ लोग तो इसे देखते ही समझ गए होंगे, एक बार बताता हूँ ना तुरंत आप समझ जाएंगे हाँ ये तो मेरे साथ हुआ है। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है या फिर नहीं। ये क्या है चलिए देखते हैं। Have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? क्या आपने कभी ये चीज़ महसूस किया है, ये चीज़ फील किया है, कि एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ कि जब आप किसी ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए हैं तब भी वो अगर रेस्ट पर है तब भी आपको लगता है कि वो मूव कर रही, वो मोशन में है। आप जब ट्रेन में बैठे रहते हैं, ट्रेन खड़ी होती है, ट्रेन रेस्ट पर होती है, तब भी आपको लगता है कि वो मूव कर रही है, वो मोशन में है। बिल्कुल, आप में से करीब सारे लोगों ने तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। तो वही कह रहा है, डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। इसे डिस्कस करो और अपने अपने एक्सपीरियंस को जो है शेयर करो, अपने अपने एक्सपीरियंस को बताओ कि आपने कब इसे एक्सपीरियंस किया, कब महसूस किया। तो आप कैसे बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, नीचे कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि आपने इसे कब कैसे एक्सपीरियंस किया था। चलिए हम डिस्कस करते हैं, हम सारे लोग मिलके इसे डिस्कस करते हैं। वैसे मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि जब ट्रेन में बैठे रहो तो जो है कभी कभी ट्रेन रेस्ट पर होती है तो वो मोशन में लगता है कि वो चल रही है, ट्रेन चल रही है। ऐसा मैंने भी एक्सपीरियंस किया और सारे लोगों ने किया होगा। क्या आई हैव एक्सपीरियंसड, हाँ मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है। व्हेन माई ट्रेन हैड हेल्टेड एट आई स्टेशन, हेल्टेड मतलब जब हमारी ट्रेन जो थी स्टेशन पर रुकी हुई होती है, जब हमारी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हुई होती है ना। आई वॉज लुकिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो, मैं विंडो के बाहर, मैं ट्रेन में बैठे बैठे खिड़की के बाहर देखता हूँ। अनदर ट्रेन मूविंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक, और सेम ट्रैक पर बगल में ही एक कोई और ट्रेन जो है वो मूव करती रहती है, वो चलती रहती है। आई हैड फेल्ट अ फ्यू सेकेंड दैट माई ट्रेन हैड स्टार्टेड मूविंग, और
कुछ समय के लिए तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जो ट्रेन है ना वो मूव करने लगी है, यानी वो चलने लगी है। आई फेल्ट श्योर दैट वी वर एट रेस्ट एट द स्टेशन ओनली व्हेन आई हैड सीन द प्लेटफॉर्म अगेन। और ये तब मुझे फील होता है, ये तब मुझे एहसास होता है, तब मैं श्योर हो जाता हूँ कि मेरी ट्रेन जो है वो रेस्ट पर है, जब मैं प्लेटफॉर्म की तरफ देखता हूँ। स्टेशन जो इसके स्टेशन है, स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरफ जब देखता हूँ तब मुझे ये एहसास होता है, तब मुझे ये फील आता है कि हाँ मेरी ट्रेन जो है अभी वो रुकी हुई है। यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया कि हमने रेफरेंस पॉइंट को बदल दिया। जब हमने चलती हुई ट्रेन को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लिया था तब हमारी जो ट्रेन थी वो मोशन में थी। जब हमने चलती हुई ट्रेन को, यानी कि चलती हुई ट्रेन को जब हमने रेफरेंस पॉइंट लिया तो हमारी ट्रेन जो है रुकने के बावजूद भी हमें लगा कि वो मोशन में है। लेकिन वहीं पर जब हम लोग प्लेटफॉर्म की ओर नज़र मारते हैं तब हमें लगता है कि हमारी ट्रेन रुकी हुई है। ये रेफरेंस पॉइंट का कमाल है। ये जो अभी हम लोगों ने हाल में एक डिफिनीशन की थी ना, लास्ट में नीचे छोटा सा पॉइंट लिखा था ना, एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन, इट डिपेंड्स ऑन इट्स रेफरेंस पॉइंट विच वी टेक। तो ये चीज़ अभी आपको फील आई होगी, अभी आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने इससे पहले ये जो डिफिनीशन देखी थी, हाँ वाकई ये रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। जो हम लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में है, ये डिपेंड करता है उसके रेफरेंस पॉइंट पर। तो समझ में आ गया ना? देखिए हमने पहले क्या लिया था, हमने पहले ट्रेन को, जो चलती हुई ट्रेन थी पैरेलल ट्रैक पर, यानी बगल से जो ट्रेन जा रही थी उसे हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया था। उसके बाद जब हमने रेफरेंस पॉइंट स्टेशन को लिया, स्टेशन था, खिड़की से स्टेशन की तरफ जब हमने देखा तो हमें पता चला कि वाकई हमारी जो ट्रेन है ना वो तो रेस्ट पर है, वो तो मोशन में है ही नहीं। जब हम लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं, हमारी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हुई होती है और पैरेलल ट्रैक पर सेम बगल वाले ट्रैक से कोई एक ट्रेन जाती है और हम लोग खिड़की से अगर बाहर उस ट्रेन की तरफ देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि जो हमारी ट्रेन है, जिस ट्रेन में हम बैठे हैं, वो ट्रेन जो है मोशन में है, जबकि वो रेस्ट में होती है। पता है ना, आपने महसूस किया, आपको अब याद आ रहा होगा कि हाँ ये चीज़ तो मैंने एक बार देखा था, एक बार इस चीज़ को तो मैंने फील किया था, एक्सपीरियंस किया था एक बार इस चीज़ को। तो जब आप ट्रेन में बैठे रहते हैं, बगल वाली ट्रेन पर, पटरी पर जो ट्रेन जा रही होती है ना, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी ट्रेन जो है चल रही है। अगर आप में से किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो जब भी कभी ट्रेन में बैठना ना, इस चीज़ को देखने की कोशिश करना, इस एक्टिविटी को फील करने की कोशिश करना और इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करना। तो ये चीज़ आपको एक्टिविटी नंबर 7.2 अच्छे से क्लियर हो गई होगी और ये भी समझ में आ गया होगा कि रेस्ट पर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये डिपेंड करता है उसके रेफरेंस पॉइंट पर। तो दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है डिस्क्राइबिंग मोशन। डिस्क्राइबिंग मोशन क्या होता है? डिस्क्राइबिंग मोशन क्या होता है दोस्तों, ये हमारा 4th टॉपिक है। जो अभी हमने पढ़ा ना, बस वही सेम चीज़, रेफरेंस पॉइंट है ना, वही बता रहा है ये। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट। हम किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं बाय रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के द्वारा। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई करके हम किसी ऑब्जेक्ट की जो है लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है हमने समझ लिया। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू, आपके बुक का ही ये एग्जांपल है, ठीक है, इसे हमने लिया है। तो यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ एक स्कूल है। रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ क्या है? स्कूल है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हमने लिया? रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे स्टेशन की वजह से हमने क्या डिस्क्राइब कर पाया, हम क्या डिस्क्राइब किए? एक स्कूल। तो रेफरेंस पॉइंट रेलवे स्टेशन। बाय स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट वी डिस्क्राइब ए लोकेशन। बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई करके हमने किसी एक लोकेशन को डिस्क्राइब कर लिया। हमने उस प्लेटफॉर्म स्टेशन की वजह से, जो ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, इस को रेफरेंस पॉइंट माना। उसके बाद एक नई लोकेशन को डिस्क्राइब किया, यानी कि वो क्या है? स्कूल है। स्कूल 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ रेलवे स्टेशन से क्या है? स्कूल है। यानी कि बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट वी डिस्क्राइब अ लोकेशन। हम किसी भी लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं रेफरेंस पॉइंट के जरिए से। वहीं स्कूल भी रेफरेंस पॉइंट बना देता हूँ। स्कूल को रेफरेंस पॉइंट कैसे बनाता हूँ? इस स्कूल से 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ एक छोटा सा गांव है। इस स्कूल से 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ एक छोटा सा गांव है। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर स्कूल बन गया कि नहीं? उस गांव की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक स्कूल को क्या मान लिया? रेफरेंस
पॉइंट मान लिया। यहाँ पर एक छोटी सी डिफिनीशन दी गई है, देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल द ओरिजिन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमें स्पेसिफाई करने के लिए ज़रूरत पड़ती है रेफरेंस पॉइंट की, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये समझ में आ गया। सो फ्रेंड्स, रेस्ट क्या होता है, मोशन की डिफिनीशन, एक्टिविटी नंबर 7.1, एक्टिविटी नंबर 7.2, डिस्क्राइबिंग मोशन, ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे आपको अब तक। नीचे कमेंट करके जरूर से बताना आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगला और इस मोशन के लेक्चर नंबर 1 का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है, बस ये एग्जाम्पल जो दिया है ना, इस एग्जाम्पल के जरिए से आपको 1 मिनट भी नहीं लगेंगे समझने में। ये एग्जाम्पल जैसे ही बताऊंगा ना, तुरंत आपका कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं। ये जैसे एग्जाम्पल बताऊंगा ना, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो सबसे सिंपल टाइप का मोशन होता है ना स्ट्रेट लाइन में, कोई एक मोशन हो, कोई चीज मूव करे स्ट्रेट लाइन में, तो वही एक सिंपल टाइप का मोशन हुआ, उसी को हम बोलते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जो है जाके चली जाए, एक स्ट्रेट लाइन में जाके वापस आ जाए, वही होता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो मोशन हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है टाइम के अनुसार, वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में सेम एज इट इज यही एग्जाम्पल दिया है, वही हमने ले लिया है। क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इस जर्नी फ्रॉम ओ। एक ऑब्जेक्ट जो अपनी जर्नी को शुरू करता है ओ पॉइंट से, विच इज ट्रीटेड एज इट रेफरेंस पॉइंट, जो कि उसका रेफरेंस पॉइंट जो है माना जाता है। लेट, ये मान लेते हैं ए, बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। अलग अलग जगह पर ए बी सी जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग जगह पर। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेज ए। ऑब्जेक्ट जो है वो ओ से स्टार्ट करता है चलना, थ्रू सी पर पहुंचता है एंड बी, उसके बाद वो पहुंच जाता है लास्ट ए पर। ठीक है, वो अपनी जर्नी को ओ से स्टार्ट करता है, उसके बाद ए बी सी जो है वो उसके कुछ अलग अलग इंस्टेंट पर, अलग अलग जगह पर उसके कुछ जो है ए बी सी पोजीशन है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ओ से स्टार्ट करता है, सी बी ए पर पहुंचता है। देन तब उसके बाद इट मूव्स बैक along the same path and reaches C through B। समझने की कोशिश करना, वो A तक जाता है, उसके बाद सेम पाथ पर, उसी पाथ पर वो वापस C तक आ जाता है। A B से होकर डायरेक्ट कहाँ पहुँचता है, वो C पर पहुँचता है। तो जैसे देखिए, ये O से चलना शुरू किया, C तक पहुँचा, फिर C के जरिए से B से A, और A से वापस आ गया और C तक पहुंच गया। ठीक है, देखना, फिर से देखना, ये अपनी जर्नी को ओ से स्टार्ट करता है और सी बी ए कुछ अलग अलग जगह पर इसकी पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, वहां से होते हुए वापस ये जो है सी पॉइंट पर आ जाता है उसी सेम पाथ से। यहां से वो चलना शुरू करता है, यहां से ये देखिए, यहां से चलना शुरू किया, यहां से स्टार्ट किया, यहां तक गया एक स्ट्रेट लाइन में, और यहीं से वापस आ गया, यहां कुछ इसकी बीच में रुक गया। तो ये क्या है, ये इसने अपनी पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन में कवर की, और यही होता है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज हो जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करे, एक स्ट्रेट रास्ता कवर करे, सीधे जाए, बस वापस आ जाए, वही होता है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। सिंपल डिफिनीशन थी। सो फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, और उम्मीद करता हूं हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्क्राइबिंग मोशन क्या है, एक्टिविटीज़ जो हमने करी वो समझ में आई होंगी, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन क्या है, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है ना, तो नीचे एक कमेंट बॉक्स करके ज़रूर से बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए। और मोशन तो अभी पूरा बाकी है, अभी तो हमने इसका छोटा सा पार्ट कवर किया है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कुछ ये टॉपिक्स हैं जो कि आपको पहले से बता देता हूं, जैसे कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को अगले लेक्चर में जो है कवर कर रहे होंगे। लेक्चर नंबर 2 में ये 2 टॉपिक हैं, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
अच्छे से पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में जल्द ही मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले ऑन। तो आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्द, तब तक पढ़ाई करते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।